बारिश, गड्ढे और जाम में फंसी जिंदगी, जिम्मेदार कौन? बनीपुर फ्लाईओवर निर्माण के चलते सर्विस रोड से डाइवर्ट, ट्रैफिक में जान जोखिम में। रेवाड़ी जिला के बनीपुर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या -48 पर फ्लाईओवर निर्माण कार्य चल रहा है। निर्माण कार्य के चलते मुख्य मार्ग का ट्रैफिक अस्थायी रूप से सर्विस रोड की ओर डाइवर्ट कर दिया गया है, लेकिन हाल ही में हुई बारिश ने हालात और भी खराब कर दिए हैं। डाइवर्टेड सर्विस रोड पर जगह जगह बड़े बड़े जानलेवा गड्ढे बन गए हैं। इन गड्ढों में फंसकर वाहन न केवल क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, बल्कि रोड पर फंसकर लंबा जाम भी लग रहा है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि किसी इमरजेंसी के समय जैसे कि 112 की एम्बुलेंस सेवा को भी मरीज तक समय पर पहुंचने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बार एम्बुलेंसें भी इन्हीं गड्ढों में फंस जाती हैं, जिससे मरीज की जान पर संकट खड़ा हो जाता है। ये स्थिति सीधे तौर पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की जिम्मेदारी बनती है, जिसने वैकल्पिक मार्ग की मरम्मत व सुरक्षा के प्रति लापरवाही बरती है। हालांकि इन विषम परिस्थितियों में जिला यातायात पुलिस पूरी मुस्तैदी और ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभा रही है। ट्रैफिक थाना प्रभारी इंस्पेक्टर ताराचंद स्वयं मौके पर मौजूद रहकर बारिश के बीच भी रास्ते खुलवा रहे हैं। उनके साथ ट्रैफिक थाने की पूरी टीम लगातार ट्रैफिक को संभालने में जुटी हुई है। ये हालात उन सवालों को जन्म देते हैं जो हर दिशा में गूंज रहे हैं। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की कीमत आम लोगों की जिंदगियों से चुकाई जाएगी, और कब तक फील्ड पर डटे पुलिसकर्मी ही इस पूरी व्यवस्था का बोझ उठाते रहेंगे? जाम लगने का सबसे बड़ी कमी है कि रोड बिल्कुल टूटे हुए हैं और यहाँ पुल का निर्माण है वो बंद पड़ा है। ठीक है, और हम यहाँ, मेरी टीम और मैं हमेशा रात को भी दिन को भी यहीं पे खड़े रहते हैं और जाम को निकालते रहते हैं। लेकिन यहाँ इतने बड़े बड़े दोनों साइड में गड्ढे हो रहे हैं और वहाँ उस गड्ढों में गाड़ियाँ भी ख़राब हो जाती है, तो हम प्राइवेट जैसे भी जेसीबी या कोई भी क्रेन लेके उसको निकलवाते हैं, लेकिन बहुत टाइम लग जाता है, जिस कारण लंबा सा जाम लग जाता है। यही कहूँगा कि NHAI इस पर ध्यान दे और ये गड्ढे हैं और 2 लाइन में चल रहे हैं उसको दुरुस्त करें, ताकि आम जन को किसी प्रकार की परेशानी ना हो और यातायात सुचारू रूप से चलता रहे। तो ये हम दोस्त पुलिस में या आमजन अगर जाम में फंसेंगे तो यही कहेंगे कि भी पुलिस जाम नहीं खुलवा रही, लेकिन जाम कहाँ तक खुलवाएं जब गड्ढे इतने हैं, बहुत बड़े बड़े गड्ढे दोनों रोडों पे बने हुए हैं, तो जाम कहाँ से खुलेगा। तो NHAI से हमारी ये दरख्वास्त है कि आमजन को कोई तकलीफ़ ना हो, और आपातकालीन में कई बार है ना एम्बुलेंस भी फंस जाती है, तो भी इसमें वो टाइम पे उनको इलाज नहीं मिल पाता है। तो इसलिए आमजन इस चीज़ से रोष में है कि इतना लंबा जाम क्यों लगता है। तो ये NHAI से दरख्वास्त है, इस रोड को दुरुस्त करें और यातायात ताकि सुचारू रूप से चल सके। SHO साहब, कल रात्रि से आप व्यवस्था संभाले हुए हैं और जाम अभी तक भी नहीं खुल पाया है, तो कहीं ना कहीं आपातकाल सेवाएं भी बाधित हो रही हैं। मेरी टीम और मैं स्वयं रात को दिन को, हमारी टीम यहाँ बनीपुर चौक से बिल्कुल भी नहीं हिली है और जाम को खुलवाने में ही लगी हुई है। हम ना तो कहीं दूसरी जगह जा पा रहे हैं, नहीं ध्यान दे पा रहे हैं, हम इसी में मेरी टीम और ये भरवाने के लिए लगी हुई है। रोड सेफ्टी की मीटिंग हुई थी, इसमें भी हमने क्वेश्चन उठाया था कि दोनों तरफ NH48 पर बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं, अगर NH48 इन गड्ढों को भर देती है तो जाम से निजात मिल सकती है। तो हमने इससे NHAI से भी और इसमें रोड सेफ्टी में भी इसको हमने एजेंडा दिया है बना के। शुभम नाम है जी मेरा, गांव आनंदपुर है, रेवाड़ी में जिम चला रहा हूँ। तो यहाँ से आना जाना मेरे को ये 20 किलोमीटर पड़ता है। 20 किलोमीटर का रास्ता तय करने मेरे को 1 घंटा सवा घंटा लगता है, जिसमें से 15 से 20 मिनट या कभी कभी तो 1 घंटा इसी जाम में लग जाता है। और ये प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही है, NHAI की सबसे बड़ी लापरवाही है। चलो किसी ने स्टे ले लिया इसके ऊपर, कम से कम सर्विस रोड तो आप अच्छा करो। आप टोल ले रहे हो, आपके इस पर 3 टोल हैं और तीनों टोल से आप इतना मतलब कि प्रॉफिट ले चुके हो, उसके बावजूद आप इस लाइन को, लोगों को परेशान कर रहे हो। या तो ये दूर करके इसको चालू करो। 1.5 साल से ये रुका हुआ है ये काम, ऐसे ही बिलासपुर में रुका हुआ है। आने जाने में जितनी परेशानी होती है लोगों का, सबसे बड़ा तो कोई एक्शन नहीं ले रहा है, ना तो ट्रांसपोर्टर कोई आगे आ रहा है। उनकी गाड़ियों में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। अगर यहाँ पे एक गाड़ी भी, कोई ट्रक है लोडिंग वाला है, उसका कमानी टूट गई या कुछ भी हो गया तो उसको कितना नुकसान होता है, लेकिन वो आगे नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? जबकि सरकार को ट्रांसपोर्ट के थ्रू टैक्स भी देता है, हर तरह से टैक्स देता है वो,
फिर भी सामने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि लोग चाहते ही नहीं है। क्योंकि परेशान वो है जो डेली आ जा रहा है, ड्राइवर को परेशानी हो रही है, मालिक को नहीं हो रही है, जो ट्रक चला रहा है उसको परेशानी हो रही है, ट्रांसपोर्टर को परेशानी नहीं हो रही, इसलिए वो आगे नहीं आ रहे हैं। आपसे एक बात कहता हूँ, अगर यहाँ कोई एम्बुलेंस फंस गया ना, कोई इमरजेंसी में है, तो रास्ता नहीं है फिर। या तो पेशेंट मर जाएगा, कोई ज़्यादा ही इमरजेंसी में है, लेकिन हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाएगा वो। HSIDC का वो तो उनका भी रोड जो है वो भी कुछ अच्छे नहीं बनाते हैं, उनका भी ऊपर का ही वो काम होता है कि भाई थोड़ा बहुत कवर कर दिया उसको, या ये कागज़ों में दिखा दिया कि ये रोड बन गया है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप कोई भी रोड HSIDC का उठा के देख लो, साल भर नहीं चलता वो, क्योंकि दोबारा अगर काम नहीं होगा तो पैसे कहाँ से आएंगे, करप्शन तो है ही। तो क्या कारण था जो एम्बुलेंस आपकी खड्डे में फंस रही थी, रोड पे खड़ी थी साइड में, क्या था मामला? सर, इस समय मैं बनी चौक पे खड़ा हूँ। मुझे ना बावल के पास की एक कॉल मिली थी जिस पे मैं 112 की तरफ से गया था, लेकिन मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि जी इस समय बनीपुर चौक पे पुल का काम चला हुआ है, जिस कारण से रोड के दोनों तरफ भारी खड्डे हैं। क्योंकि सर्विस रोड पे होने के कारण, बड़े बड़े ट्रकों के कारण ये खड्डे बन चुके हैं, जो छोटी गाड़ियों के लिए, हमारी 112 एम्बुलेंस के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। क्योंकि हमें मरीज़ तक पहुँचने के मामले में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है, बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। जिस खड्डों के कारण बड़े बड़े ट्रक ख़राब हो जाते हैं, किसी भी मरीज़ को आपातकालीन सेवा देने में हम असमर्थ हो जाते हैं उस समय, क्योंकि हमें पता है कि जल्द से जल्द पहुंचना हमारी प्राथमिकता होती है। लेकिन इस जाम में फंसने के कारण हमारी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो पाती है, क्योंकि पब्लिक को सिर्फ एक मौके पे एम्बुलेंस चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूं, एक आपकी वीडियो के इस चैनल के माध्यम से दरख्वास्त करना चाहता हूं, अपील है कि कृपया करके NHAI इन गड्ढों को जल्दी से जल्दी भरवाए, ताकि हमारी एम्बुलेंस जल्द से जल्द किसी भी आपातकालीन स्थिति में सेवा दे पाए। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि एम्बुलेंस सेवा जो कि एक इमरजेंसी वाहन है 112, आप बस एक कॉल दूर 112 नंबर से आप बात कर रहे हैं इस समय। तो मेरा एक दरख्वास्त यही है कि बावल के आसपास का जितना भी क्षेत्र पड़ता है वो हमारे अंडर आता है, जिसमें हमें बड़ी परेशानी आती है। आप भी क्या अपील करेंगे इस सभी से? मेरी आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से एक यही अपील है। प्रशासन से पहले मैं NHAI जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की अथॉरिटी होती है, उनसे ये कहना चाहूँगा, जिनके अंडर ही आता है, कि आप टोल टैक्स भारी वसूल करते हो, आप आम जनता से हर गाड़ी से एक टोल लेते हो एक निश्चित तय मात्रा में। तो मेरी दरख्वास्त है कि जब तक बनीपुर चौक का ये पुल का काम रुका हुआ है, किस कारण से रुका हुआ है इस पर हमें कोई संज्ञान नहीं है, लेकिन तब तक आप दोनों तरफ के सर्विस रोड को दुरुस्त करवाएँ, ताकि जो बड़े बड़े भारी भारी खड्डे हैं वो भर दिए जाएं। अभी आपको सच्चाई से अवगत करवाता हूं, मेरी भी एम्बुलेंस फंस गई थी, लेकिन किसी तरह से मैंने उसे बड़ी मुश्किल से निकाला है। अगर इस तरह की किसी आपात स्थिति में या किसी सड़क हादसे में अगर हम जा रहे हैं और अगर उस समय एक्सीडेंट की कॉल के ऊपर ये एम्बुलेंस फंस जाती है, तो आप सोच के देखिए कि उस मरीज़ पे या उसके परिवार वालों पे क्या बीतती होगी। क्योंकि उस हादसे में घायल होने वाला कोई आपका भाई, चाचा, ताऊ, रिश्तेदार, परिवार का कोई भी हो सकता है, उसमें यहाँ तक कि वो NHAI के भी रिश्तेदार भी हो सकते हैं। तो बाद में पता लगता है कि ये तो उसका रिश्तेदार था। तो इसलिए मेरी दरख्वास्त है आपके चैनल के माध्यम से, कृपया NHAI दोनों तरफ के सर्विस रोड को ठीक करवाए, इन खड्डों को भरवाए, ताकि किसी भी तरह गाड़ी को कोई रुकावट ना आए।